तेरी दवा रक्षा, तेरे दवा पाले प्लान, तेरे दवा हुदे, तेरे हुक्म दवा। हाँ दवा, हम कौन होते करने वाले? तेरी शक्ति दवा सब दवा साहब, सबकी बुले बातों सबके लिए दवा दवा साहब दवा साहब ने कला कर दवा साहब। माता दी पुजारी जी, आप चैत्र नवरात्रों के बारे में जानकारी बताएंगे। जय माता दी जी। चैत्र नवरात्रों का मां भंगाणी शक्तिपीठ में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है जी, और चैत्र नवरात्र से ही मां भंगाणी का जो है विशेष पूजन शुरू होता है। तो इस नवरात्र में असंख्य लोग यहाँ आते हैं, हमारे प्रदेश के नहीं, अन्य प्रदेशों से, पंजाब, हरियाणा, विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, असंख्य मात्रा में आते हैं। अभी बहुत सारे लोग आए चले गए और अभी आ ही रहे। तो यहाँ नवरात्रों में जो भी कोई मां भंगाणी के दर्शन करता है, उसके दर्शन का अनंत लाभ वो आदमी हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वर्ष भर जो कोई गलतियां हुई हो उससे मुक्त हो जाता है। अगर उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किसी ने की है तो उस तंत्र क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। और अगर वो किसी प्रकार के कहीं कारागृह में है, कहीं ग्रहों के बंधन में है, कहीं भी वो बंधा हुआ है, तो कारागृह से भी मुक्त हो जाता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। असंख्य लोग यहाँ आते हैं। ये श्रद्धा का केंद्र आसन ही है, प्राचीन काल से ही है, और माता न्याय की देवी है। न्याय के लिए यहाँ असंख्य लोग यहाँ आते हैं और लोगों के जो मनवांछित कार्य है वो सिद्ध हो जाते हैं। असंख्य लोग आते हैं, संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी भक्त किसी प्रकार से भी दुखी है और वो माँ के शरण में आता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जो कार्य कभी सिद्ध नहीं हुआ वो कार्य भी सिद्ध हो जाता है। ये मात्र अतिशयोक्ति नहीं है, ये सिद्ध वाक्य है। माता के इस परिक्षेत्र में चैत्र नवरात्रों में अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान का क्या महत्व रह जाता है और यहाँ पर लगभग नवरात्रों के दिनों में कितने लोग आस्था रख सकते हैं, ये क्या अनुमान बता सकते हैं आप? देखो, ऐसा है जी, जो यहाँ पर जो हमारे मंदिर की जो सेवा समिति है वो बहुत ही अच्छी सेवा समिति है। बहुत ही जो धार्मिक आध्यात्मिक विचारों के लोग हैं जो निःशुल्क मंदिर में सेवा देते हैं, ऐसी हमारी सेवा समिति है। और सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ पर माता का यज्ञ होता है, नवान यज्ञ, 9 दिन चंडी यज्ञ होता है। और इस चंडी यज्ञ का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्र का कल्याण। राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का भला हो। ये अपना जो महल परगना ही नहीं, पूरे राष्ट्र का, पूरे प्रदेश का भला हो। तो सर्वहित के लिए, सर्व कल्याण के लिए ही यहाँ पर जो है कमेटी के द्वारा अभी चैत्र नवरात्रों में विशेष देवी का यज्ञ करवाया जाता है और आगे आश्विन नवरात्रे में भी विशेष देवी माता का यज्ञ करवाया जाता है। तो इस यज्ञ का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक जो है प्रजा का कल्याण हो, माता प्रसन्न हो जाए। तो माता प्रसन्न होती है विशेष रूप से। और यज्ञ का जब अंतिम दिन होता है, जब पूर्णाहुति होती है, तो साक्षात भगवती जो है प्रकट होकर के अपने गुरु के माध्यम से, अपने पुजारी के माध्यम से सभी राष्ट्र को आशीर्वाद देती है। बड़ा बहुत ही विधि विधान से यहाँ पर ये यज्ञ होता है, सेवा समिति के द्वारा कराया जाता है। और अन्य भी अनेक प्रकार की सेवाएं की जाती है। 9 दिन तक भंडारा रहता है। तो बताना मुश्किल है कि कितने लोग आते हैं, लेकिन असंख्य लोग आते हैं। पुजारी जी, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि माता रानी के जो दर्शन करने के लिए यहाँ श्रद्धालु बाहर से आते हैं और उनको यहाँ से
अंदर से मंदिर से चावल मिलते हैं जो माता का आशीर्वाद के रूप में होते हैं, और उन लोगों में एक भ्रम रहता है, एक भ्रांति रहती है कि ये चावल उन्हें कहाँ डालने, कहाँ फेंकने, और इसके बारे में क्या भ्रम है, क्या आप इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? जय माता की। हाँ, ये बात आपने बहुत ही सही पूछी है। जैसा देखने में आता है कि जो भी कुछ यात्री आते हैं तो उनको कोई दाऊ चेले जो है भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं भाई यहाँ से चावल नहीं ले जाने, यहाँ का तिलक नहीं लगाना है जी। तो आज नवरात्रि का दिन है, प्रथम नवरात्र है। माँ जगदम्बा भगवती रंगायनी के शक्तिपीठ से मैं आपको माँ का प्रेम संदेश दे रहा हूँ। ये वेद का वाक्य, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम तो बात यह है कि जो देवी 51 पीठों में विराजमान है, हाँ जी, वही देवी यहाँ पर विराजमान है। और माँ भगानी सत्य सनातनी देवी है जी। हिंदू राष्ट्र के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में माँ ने दर्शन दिया आज से 900 वर्ष पूर्व जी। और फिर यहाँ पर श्री गुरु महाराज जो शिव के अंश माने जाते हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही यहाँ पर देवी माँ की प्रतिष्ठा करी और सर्वप्रथम उन्होंने पहले माता का पूजन किया जी। तो यहाँ से जो भी चावल दिए जाते हैं वो माँ की दिव्य शक्ति है जी। दिव्य शक्ति है। प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में ये चावल शक्ति रूप में दिए जाते हैं, कारामात के रूप में, शक्ति के रूप में दिए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से चावल ले जाते हैं तो उसका कोई भी प्रतिदोष नहीं है आपके लिए, तो एक माँ का आशीर्वाद है। अगर आप उसको सेवन करते हैं तो आपके शरीर ठीक रहेगा, रोग मुक्त होगा, आपकी मानसिक चिंता दूर होगी, घर में रखने से वास्तु दोष दूर होगा, दुकान में रखने से कारोबार में वृद्धि होगी। ये वैदिक सिद्धांत है, यहाँ का नहीं है। ये आप कहीं भी मंदिरों में या पूरे भारतवर्ष में एक जैसा नियम है। ये मात्र लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ढोंग किया जा रहा है कि भाई चावल नहीं ले जाने, तिलक नहीं लगाना है। हाँ जी। तो मेरा सभी भक्तों से यही निवेदन है, माँ का प्रेम संदेश है, अगर हम ऐसा करते हैं, उन लोगों की बातें मानते हैं जो भ्रम डालते हैं, तो ऐसा करने से शक्ति का अपमान होता है, हमारे धर्म संस्कृति का अपमान होता है। तो जो भी यहाँ से आपको चावल दिया जाता है उसको आप ग्रहण कीजिए, उसको आप खा लीजिए, उसको इधर उधर मत फेंकिए और माता का तिलक अवश्य धारण कीजिए। ऐसा करने से आपके जो भी दोष, आपको कहीं दाऊ चेले के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सहज ही ठीक हो जाएंगे। माँ के चावल और माँ की तिलक का इतना महत्व है। मैं सभी भक्तों से यही आग्रह करता हूँ, तो कोई भी होगा आप भ्रमित ना हो। और सप्तशती में श्रीमद् भगवत पुराण में देवी माँ के बारे में जो वर्णन है, वही देवी माँ यहाँ विराजमान है। किसी के भ्रम में ना पड़े, शक्ति का सम्मान करें। शक्ति है, राष्ट्र माता है, जगत माता, भारत माता, बंगाली माता साक्षात है कलयुग में। अगर हम भ्रम में रहेंगे तो उम्र भर दुख ही रहेंगे, बीमार रहेंगे और दाऊ चेले के चक्कर काटते रहोगे, अन्न का नुकसान, धन का नुकसान हो जाएगा। हमको ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना है। हमको श्रद्धा भाव से माँ भगवती का अक्षत भी ग्रहण करने हैं, तिलक भी लगाना है और उनके प्रति मातृभाव रखना है, तो आपके सभी दुख दूर होंगे। ये वेद का वाक्य है, माँ साक्षात सभी जीवों में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में विराजमान है। तो उसका सम्मान करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रद्धा से यहाँ आए और किसी के भ्रम में ना आए, तो आपके अवश्य असाध्य कार्य सिद्ध होंगे। ये देवी का वाक्य है और सभी भक्तों के लिए प्रेम संदेश है। खूब साधना करें, नवरात्रों में आपके सब दुख दूर होंगे। जय माता, जय माता दी। देवी यहाँ पर कील है कहाँ